तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना बच्चा। बेटे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गॉस की प्रमेय से, गॉस की जो प्रमेय है उसके सूत्र का निगमन करने वाले हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में जो था बेटा गॉस की प्रमेय के बारे में हमने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने गॉस के प्रश्न के लिए, गॉस की प्रमेय के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए ये वाली बात भी हमने डिस्कशन कर ली थी। साथ ही साथ हमने विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विमा, साथ ही साथ वो कैसी राशि है, इनके बारे में हमने बात कर रखी थी बेटे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के सूत्र का निगमन। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, जबरदस्त तरीके से समझा रहे होंगे बेटा। आज के बाद आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बोर्ड पर निगाह बनाए के रखे हैं बेटे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, थोड़ा सा हम पृष्ठ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, गॉसियन एक पृष्ठ बना लेते हैं। ये बेटे मेरे पास गॉसियन पृष्ठ है, ये है मेरे पास बेटे। यहां पर एक केंद्र O है जिस पर प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ है, जिसपे आवेश कैसे रखा हुआ है बेटा, क्यों रखा हुआ है। ठीक है, यहां से R दूरी पर, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं बेटे, R दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूं, एक बिंदु P ले लेता हूं, जहां पे हमें क्या निकालना, वैद्युत फ्लक्स निकालना। क्या निकाल के लेके आना बेटा, वैद्युत फ्लक्स निकाल के लेके आना है। ऐसे बेटा यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक अल्पांश लूंगा। अब यहाँ पे पी बिंदु पर हमें क्या करना है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है बेटा। हमें एक यहाँ पे गॉसियन, यहाँ पे एक सूत्र में हम क्या ले लेते हैं, सूत्र में क्षेत्रफल ले लेते हैं सद। ठीक है, ये जो है मेरे पास सूत्र में क्षेत्रफल जो है ये डी ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा हम, डी ए, जिसकी दिशा कैसी होगी बेटा, ऐसे होगी, ऐसी तो होगी। तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया हमने डी ए, जहां से हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे जिसके केंद्र में ए प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है। इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लेंगे, जहां से निकलने बाद वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे बेटे। ठीक है, तो बेटे आप जानते हैं, देखो यहाँ पे, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश के कारण बेटा इसके केंद्र पर एक कोण बनना है। इस कोण का नाम बोलेंगे बेटा हम डी ओमेगा। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे डी ओमेगा बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। ठीक बेटे, आप ये बात भी जानते हैं। अब हमें यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना, तो थोड़ा सा बेसिक बात और समझो बेटे। इसकी जो दिशा होगी ऐसे लिखो आप, वैद्युत फ्लक्स जो है इसकी दिशा जो है वो बाहर की तरफ होती है, क्षेत्रफल की, डी ए। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश है इसलिए इसकी दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी बेटा। ये प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ है, तो इसके कारण बेटा क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा प्लस के क्यों आवेश के कारण बाहर की ओर होगी, होगी ना होगी। ठीक, बिल्कुल बात सही कहा सर आपने, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं बेटा। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा प्लस के क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिखेंगे। क्या बेटा लिखते हैं का, एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है बेटा मेरे पास, O है, जिस पर क्यों आवेश रखा है। ठीक है, जिस पर प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस पृष्ठ पर, इस गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए ले लिया है। ठीक है, ले लिया है। तब बेटा प्लस के क्यू आवेश के कारण, पहले क्षेत्र पर प्लस के क्यू आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंगल आवेश है तो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला Q बटे के आर स्क्वायर होता है। बेटा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, अभी ये होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस अल्पांश के कारण पहले वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, इस अल्पांश से वैद्युत फ्लक्स इस प्लस के क्यू आवेश के कारण कितना निकलेगा ये निकाल लेते हैं, फिर हम पूरे पृष्ठ के कारण कितना निकलेगा ये निकालेंगे। ठीक है, ठीक चलते हैं। पहले लिखेंगे डी ए अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा वो देख लेते हैं। तो हो जाएगा डी ए डी फाई ई बराबर ई डी ए कोज थीटा, ई डी ए कोज थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स होगा। यहां से ई की वैल्यू उठा के रखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए कोज थीटा हो जाएगा। तो थोड़ा इसे व्यवस्थित करके लिख देते हैं, तो क्यू बटे का क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा डी ए कोज थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। बेटे इस चीज के लिए आप थोड़ा सा समझो, बेटे यहाँ पे हमारे घनकोण बनना है, घनकोण बनना है डी ओमेगा, क्या बनना है बेटे यहाँ पे घनकोण मेरे पास बनना है डी ओमेगा, इधर ही लिख लो घनकोण, घनकोण बनना है, क्या बनना है बेटा डी ओमेगा बनना है, और डी ओमेगा डी ए कोच थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कोच थीटा बटा आर है ना। तो इसकी जगह पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे डी ए कोच थीटा बटे आर स्क्वायर है, यहाँ पे डी ओमेगा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बेटा यहाँ पे, अब रखे क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, ये डी फाई ई के बराबर होगा बेटा, है ना, ये सारी वैल्यू है। अब बेटा हमने अभी सूक्ष्म अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना निकला वो ये निकला, हमें चाहिए पूरे फ्लक्स से निकल रहा, पूरे पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा तो वो निकालेंगे, लिखेंगे तब संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई। ठीक है, इसका समाकलन कर देंगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाने वाली है, रखेंगे बेटा यहां से वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका समाकल नहीं होगा तो ये बाहर चली जाएगी, बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा, क्या हो जाएगा डी ओमेगा, और डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई, कितनी होती है बेटे 4 पाई होती है, तो क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई के बराबर, कितने इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4 पाई के बराबर होती है। तो बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल किया तो फाई ई, तो यहाँ से फाई ई बराबर जो आ जाएगा हो जाएगा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से गॉस के प्रमेय का सूत्र का निगमन हो चुका है बेटा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई होगी बेटा, नहीं आई है वीडियो रोक के देखेंगे आ जाएगी बात समझ में। ठीक है, ठीक नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट बेटे, ठीक है आगे बढ़ते बेटे आप। आगे आ जाओ फटाफट से, आगे बेटा हम डालेंगे गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, कूलाम के नियम का निगमन, प्रमेय से
कूलाम के नियम का निगमन निगमन ठीक है। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, बेटे इतना हम मान लेंगे। बेटा आप क्या करके चलेंगे, सबसे पहले एक आवेश मान लेंगे क्यू, ये ओ बिंदु पर एक प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, इतना करेंगे आप। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पे हम निकाल के चलेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स की मात्रा या वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पी पृष्ठ से होते हुए एक पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक है, इस पृष्ठ से होते हुए पी बिंदु से होते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। और इस पी बिंदु पर मान के चलेंगे, माना बिंदु पी पर एक अन्य आवेश क्यू नॉट रखा है, ठीक है, क्यू नॉट आवेश हमारे यहाँ पे रखा हुआ, माना बिंदु पी पर एक आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम रख देते हैं आवेश रखा हुआ है मेरे पास क्यू नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे मैं क्या करूंगा, यहां से बेटे इधर देखो, ये पी बिंदु से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे के आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब देखो क्यू आवेश, इससे आर दूरी पर एक क्यू नोट आवेश रखा हुआ, तो बेटा इस आवेश के कारण इस क्यू नोट आवेश पर एक बल भी कार्य कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बेटा, एक बल भी कार्य कर रहा होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। क्यू नोट पर लगने वाला आवेश क्या होगा बेटा, लगने वाला बल, आवेश नहीं बल, क्या बोलेंगे, बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E क्यू नॉट, E क्या होगा, E क्यू नॉट होगा बेटा यहाँ पे, सही। तो यहां से वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 हो जाएगा, और क्यू बटे के आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नॉट हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 1/4πε0 क्यू नॉट बटे के आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कूलाम के नियम के सूत्र, ये क्या हो गया बेटा, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सूत्र हो गया बेटे मेरे पास, ठीक है। आइयो बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।